Hey everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Megha, consultant physiotherapist and certified nutritionist. आज हम बात करने वाले हैं कॉक्सीडीनिया के ऊपर। आज हम बात करेंगे कॉक्सीडीनिया के ऊपर, जिसे हम टेलबोन का पेन भी कहते हैं। ये पेन कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके लिए आप घर पे क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे हम आज इस वीडियो में। देखिए, कॉक्सिक्स जो होता है वो हमारे स्पाइन का यानी कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसका सबसे निचला हिस्सा होता है। ये ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि 3 से 4 कॉक्सिक्स बोन्स को फ्यूज कर बनता है। जो कॉक्सिक्स होता है यहाँ पर हमारे बहुत सारे मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स आकर अटैच होते हैं, इसीलिए ये हमारे पेल्विक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाते हैं। अब अगर बात करें रीजंस की, क्या क्या कॉजेज होते हैं कि हमारे को जिसकी वजह से टेलबोन का पेन आता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फॉल। अगर जो हमारा कॉक्सिक्स होता है वो रेक्टम के बहुत ही ज्यादा नजदीक होता है, तो इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये या तो साइड में डेविएट हो जाए या फ्लेक्स हो जाए या फिर यहाँ पर स्ट्रेन आ जाए। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड फीमेल्स में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद हमारे कॉक्सिक्स वाले एरिया में पेन आ जाता है। इसका क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉस्चरल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये पेन आ जाता है। थर्ड अगर हम बात करें तो रिपीटेड स्ट्रेन, यानी कि अगर हम अपने कॉक्सिक्स वाले रीजन पे बार बार स्ट्रेन डालते हैं, या तो लॉन्ग स्टैंडिंग, सिटिंग, या फिर अपने पॉस्चर को खराब रखते हैं, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो कॉक्सिक्स है उस पर स्ट्रेन आ रहा है, तो उसकी वजह से भी टेलबोन का पेन आ सकता है। लास्ट अगर हम बात करें कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, तो देखिए, अगर आपको कोई अंडरलाइन डिजीज है, जैसे कि कोई भी डिजेनरेटिव डिजीज या फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। आप अगर हम बात करें तो सिम्टम्स की, कि हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे पहला सिम्टम होता है पेन। हमारे को डल, एकिंग पेन भी हो सकता है या फिर शार्प पेन भी हो सकता है। जब आप बैठते हैं तो आप बैठ नहीं पाओगे, आपको लॉन्ग सिटिंग के दौरान बहुत ज्यादा पेन फील होगा, या फिर आप कभी भी कोई एक्टिविटी कर रहे होगे जिसमें आपको कॉक्सिक्स पर स्ट्रेन आ रहा है तो आप वो एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सिम्टम है आपका स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन आपके कॉक्सिक्स के अराउंड में आपको दिखेगा, या फिर मसल में टेंशन, किसी भी साइड की मसल आपको शॉर्ट या फिर टाइट, स्टिफ नजर आएगी दूसरे के कंपैरिजन। आप इस पेन के लिए क्या क्या कर सकते हैं घर पे, आइए ये जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर इंजरी आपकी इनिशियल है, यानी कि अगर आपको गिर गए हो, चोट लग गई है, उसकी वजह से ये पेन आ रहा है, तो इनिशियली आप इसमें सबसे पहले जो करेंगे वो है आइसिंग, यानी कि कोल्ड पैक, ताकि आपके कॉक्सिक्स वाले एरिया का स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, ये सिम्टम्स आपके थोड़े से रिड्यूस हो जाए और आपको पेन कम फील हो। नेक्स्ट आप इसमें कर सकते हैं मसल रिलीज। आपके जो भी साइड की मसल्स टाइट हो या फिर टेंशन आ गई हो, आप उसको रिलीज कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए, आप एक टेनिस बॉल लेंगे, आप सिटिंग वाली पोजीशन में आएंगे दोनों पैर खोल करके, और उस बॉल को अपने जिस भी साइड की मसल्स में टेंशन है नीचे रखेंगे और उसके ऊपर बैठ कर थोड़ा सा रोल करेंगे। इससे आपका जो मसल है वो रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट आप जो इसके लिए कर सकते हैं वो है मोबिलाइजेशन, यानी कि आपका जो कॉक्सिक्स है उसको हल्का हल्का मोबिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस आती हैं, आइए जानते हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहले आप इसमें कर सकते हैं नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको अपने घुटने को अपने चेस्ट की तरफ लेकर आना है और फिर सीधा लेके जाना है। ऐसा ही आपने दूसरे के साथ भी करना है। नेक्स्ट आप जो इसके लिए करेंगे वो है स्ट्रेंथनिंग, यानी कि आपके कॉक्सिक्स यानी कि टेलबोन के सराउंडिंग की जो भी लिगामेंट्स और मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ अप करने की एक्सरसाइजेस। आइए जानते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें आप कर सकते हैं ब्रीजिंग विद हिप स्क्वीज। इसमें आपको अपने हिप मसल्स को स्क्वीज कर ब्रीज करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सुपरमैन पोज। इसमें आपको नील डाउन पोजीशन में आना है और एक हाथ और अपोजिट लेग को हवा में लाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आप इसमें नेक्स्ट जो करेंगे वो है आपका स्ट्रेचेस। आइए हम जानते हैं कि आप इसमें कौन कौन से स्ट्रेचेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप कर सकते हैं इसमें पेरिफॉर्मिस का स्ट्रेच। नेक्स्ट आप इसमें करेंगे हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।